सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने 200 किलोग्राम सोना गिफ्ट किया है राम मंदिर के लिए, जिससे राम मंदिर का कलश बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने राम मंदिर के लिए कुछ मांगा हो, क्योंकि दुनिया के बहुत सी मुस्लिम कंट्रियों ने दुनिया के राम मंदिर के लिए सोने, हीरा जवाहरात अपनी मर्जी से भेंट किए हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा देखना ही इतना बड़ा सौभाग्य है कि उसके सामने दुनिया का सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी खुशियां, सारे पैसा कोई भी मायने नहीं रखता। दोस्तों, कहते हैं मरने से पहले कुछ वक्त पहले ही इंसानों के आंखें से सामने की सारी जिंदगी गुजर जाती है। कहना कोई हर्ज नहीं है कि आप हम दुनिया से विदा लेंगे तो हुई यह प्राण प्रतिष्ठा का यह पल हमारी आंखों के सामने से जरूर गुजरेगा, या फिर यह कहे कि मरते समय तक हमारे दिल में यह जिंदा रहेगा। ऐसा पल जो ऐसा कोई भारतवासी होगा जो नहीं रोया होगा, जिसे देख कर किसी की आंखें ना नम हुई हो, जिसका गवाह बनकर शायद कोई हिंदू ही होगा जो भावुक ना हुआ हो। लेकिन मानिए दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी से कितनी भी शिकायतें हैं, इतनी भी कंप्लेंट क्यों ना हो, आपको ईश्वर से शिकायत हो कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, आपको इस बात का भी अफसोस हो फला दासी में क्यों ही जन्मा हूँ। मैं तो बहुत सामान्य हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। हो सकता है आपको अपने रंग रूप, आप अपने पार्टनर से ही कितनी भी शिकायतें हो, आप यकीन मानिए कि आपको इस बात का ईश्वर की शुक्रिया अदा जरूर करना होगा। आप उस दौर में जन्मे हैं जिसके लिए सैकड़ों सालों से इंतजार किया जा रहा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान श्री राम जी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इससे 500 साल बाद जब इस बात का जिक्र होगा 22 जनवरी 2024 की अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, या उन लोगों से जलेगी कि जीते जी यह सब देख पा रहे थे। विश्वास करें दोस्तों, अपने जीवन काल में प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए इतना बड़ा सौभाग्य है। सोचिए कि आपसे बड़ा कोई खुशनसीब है तो इसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलिए। मैं वह मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साध्वी आत्मवंजा जी और उमा भारती जी एक दूसरे गले लगकर रोने लगी। वह महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपने भूमिका के लिए ना जाने कितना अपमान सहा है, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे हैं। जब इनका सालों बार सपना पूरा हुआ, अपने आंसू रोक नहीं पाए, वहीं भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगे। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे सामने आई। मुझे यकीन है कि आपने इन सभी तस्वीरों को पहले नहीं देखी होगी। हाँ, वह तस्वीरें हैं जो भारतीय जनता के इमोशनल को प्रेरित करती हैं। तो यह दो तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि वक्त से ताकतवर कोई नहीं होता। पहली तस्वीर जो 33-34 साल पुरानी है, इस समय मोदी न गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनकी गिनती न किसी बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी। हाँ, एक असहाय हिंदू मंदिर के लिए आंदोलन के लिए जान लेने वाले याद करते हुए रो पड़े थे। वो जानते रहे उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। वह उस समय मजबूर थे तो हर आम इंसान जो प्रभु राम जी से प्यार करते थे, प्रभु श्री राम जी के टेंट में देखकर रो पड़ते थे। अगर उनके लिए भव्य मंदिर नहीं बनवा सकता, अगर वही अयोध्या थी तो वही नरेंद्र मोदी, वही भारतीय राजनीति। इन 35 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घुमा, सारी चीजें बदल कर रख दी। मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। रामलला ने अदालत में अपना मुकदमा जीता। टूटने के करीब 500 साल बाद जब रामलला का मंदिर बना, तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान करने वाला कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही थे।
मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं के संकल्प की जीत नहीं है कि यह भी बताता है कि हमारे देश के तौर पर एक चित्र क्या है। भारत के 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं के सबसे पूजनीय भगवान है श्री राम। श्री राम जी का जन्म स्थल है अयोध्या। इसके बावजूद भी हम अपने ही भगवान को उनके घर दिलाने के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे। बताइए, लड़ाई के बाद जीतने के बाद भी अदालत के दरवाजा खटखटा रहे थे। रथ है, जनता का रथ है जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बना। क्या आप सोच सकते हैं किसी और धर्म में उनके पवित्र स्थान को बनाने के लिए इतने सालों तक तपस्या किया जाए और कोई धर्म भगवान अपने स्थान पर बनवाने के लिए इतना संघर्ष करता? बिल्कुल ही नहीं करता। हाँ, मर्जी पूछना, अदालत में जाना तो दूर, रातों रात दूसरे पक्ष को कुचल दिया जाता है। आज मंदिर बनने पर लोगों को खुशी देखकर हैरानी हो रही है कि दूसरे पक्ष को अच्छे से पता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना हिंदुओं के लिए कितना बड़ा भाग्य है। उन्होंने एक पक्ष के भावनाओं को समझा। करोड़ों सालों के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तब भी वे जहर उगलने में ही लगे हैं। टोटल पे आपको अनेकों अकाउंट मिल जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी राम मंदिर को बनाने के लेके जहर उगल रहे थे। हाँ, विवादित ढांचा तोड़कर राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, मगर उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्हें कैसा लगता जब वहां पर उनके मंदिर को तोड़कर वहां पर दूसरा मंदिर बना दिया जाता। तो उनसे वह पूछा जाता है, विवादित ढांचे के मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, उस पर भी वह कुछ नहीं बोलते। ढांचा में हो रही पूजा को भी नहीं कबूल करते। वह मंदिर बनने के बाद लगातार जहर उगल रहे हैं। एक वही शाहजहां था कि जो ताजमहल बनाने वाले का हाथ ही काट दिए थे। एक हम हैं मंदिर बनाने वालों पर फूलों की वर्षा करते हैं। वहाँ सत्ता था तो अपना सत्ता पाने के लिए अपने बाप का कत्ल कर दिया। एक हमारे प्रभु श्री राम जिन्होंने सिर्फ अपने पिता का मान रखने के लिए यहाँ का सबसे बड़ा राजपाट ही छोड़ दिया। यही फर्क है सनातन संस्कारों बाकी अनेकों धर्मों में। यह संस्कार भगवान श्री राम जी के दिए हुए हैं। में हम दूसरों को छीन के पाना तो दूर, अपना भी दूसरों के सम्मान में छोड़ देते हैं। मंदिर बनाने वाले कार्यकर्ताओं पर मोदी जी की यह पुष्प वर्षा अपने भारतीय संस्कारों को दिखा रही है। दोस्तों, बहुत से लोग यह क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान श्री राम जी का मंदिर तो बन गया, रामलला विराजमान हो गए, अब इससे क्या बदलेगा? मैं बताता हूँ उससे क्या होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें क्लियरली लिखा है कि दुनिया में कोई भी इंसान अपने जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता तब तक वह अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। कोई भी इंसान अपने माँ बाप की इज्जत किए बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने आसपास भी नजर घुमाकर देख लीजिए, उन्होंने ऐसा किया, उनका फिर हर्ष क्या हुआ? यहाँ इज्जत और सम्मान दिया गया है हमारे शास्त्रों में। आप ऐसे सोसाइटी के बारे में सोचिए, एक ऐसे समाज के बारे में सोचिए, हाँ उस समाज के सबसे बड़े आराध्य का ही सम्मान ना हो, जहाँ उनके सबसे पूजनीय भगवान को अपने ही घर में जगह नहीं मिल रही हो, जहाँ उनके बच्चे अपने भगवान को घर नहीं दिलवा पा रहे हों, जहाँ उनके प्रभु श्री राम एक टेंट में गुसर बसर कर रहे हों। भगवान श्री राम ने तो अपने 14 वर्ष का वनवास अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वह खुद भुगते थे, परंतु इस देश में वह 5 सालों का वनवास इसलिए भुगत रहे थे कि उनके भक्त एवं उनकी संतानें वह उनका घर दिलवा नहीं पा रही थी। जो देश, जो सोसाइटी अपने ईश्वर को ही घर नहीं दिलवा सकते, सम्मान नहीं दिलवा सकते, वह भले क्या तरक्की करेगी। अब हमारे प्रभु रामलला टेंट में नहीं रह गए, इसलिए अब वह भारत एक समय सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसके संपन्नता के आगे अमेरिका, यूरोप पानी भरते थे और वही भारत देखते देखते दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शामिल हो गया। और अब देखिए, जैसे 90 के दशक में जैसे ही प्रभु श्री राम जी के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई तो उसी समय यह देश तरक्की करने लगने लगा। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों घटनाओं का एक ही वक्त होना कोई एक्सीडेंट नहीं है। और आज 2024 में सालों लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं।
तो इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। इस देश की आत्मा पर सबसे बड़ा जो कलंक था वह अब मिट गया है। अब इस देश की सामूहिक चेतना पर सबसे बड़ा बोझ था वह अब हट गया है। इसलिए आज के बाद से जो तारीख शुरू होगी उसका एक एक दिन नए भारत की शुरुआत तस्वीर रचेगा और हालात आज उसी की गवाही दे रहे हैं। आज भारत का दुनिया एक ऐसा अकेला देश है और रूस से तेल भी लेता है। आज भारत वह देश है दुनिया में फैली मंदी के बावजूद खड़ा रहा। आज दुनिया का एक लौता देश है जो 7% की दर से तरक्की कर रहा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन उस चीज़ों को बताने के बजाय उन चीज़ों को देखने शुरू करें। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।